अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी। डॉक्टर महेंद्र कुमार इस्लामाबाद के अंदर पाकिस्तान में मुसलमान हुए हैं और उन्होंने जो बातें यहाँ पर उनके इंटरव्यू में सामने आई उन्होंने पेश की हैं, कमाल है कमाल है कमाल है। इस्लाम सिर्फ आयुर्वेद और योगा नहीं है भाईजान, याद रखिएगा। इस्लाम नफ्सियात, साइकोलॉजी और जो अखलाक और जिस्मानी और अल्लाह ताला के साथ अकीदत, इबादत, पता नहीं कितनी चीज़ों को बयान करता है। आइए देखते हैं इस महेंद्र कुमार डॉक्टर हिंदू की कहानी। मुसलमान होने के बाद डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से सवालात किए गए इस बारे में, और वीडियो के एंड पे मैंने ज़रूर 20 पॉइंट लेके आया हूँ जिसके अंदर ये बताया कि इस्लाम ने तुम्हें क्या दिया। आइए देखते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। आइए देखते हैं। पहले मेरा नाम था महेंद्र कुमार और जब मैं पहले था तो मेरा ताल्लुक़ था हिंदू घराने से, ठीक है। और 27 रमज़ान 2026 को मैंने जाके इस्लाम कबूल किया फैसल मस्जिद में ज़ोहर नमाज के वक्त, ठीक है। ज़ोहर नमाज के वक्त मैंने जाके इस्लाम कबूल किया और मेरे साथ जो मौजूद थे, मेरे साथ अपने कोलीग्स थे, एक तो और डॉक्टर्स भी थे। और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और बहुत ज़्यादा मुतमईन हूँ। इस्लाम के दायरे में आते हुए कई चीज़ें इंसान को सीखनी पड़ती हैं, कई चीज़ें अडॉप्ट करनी पड़ती हैं, ठीक है। इसके बाद जो आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मुश्किलात देखें, ये तो मज़हब में कन्वर्जन की मुश्किलात हैं। लोग एक शहर से दूसरे शहर मुंतकिल होते हैं, उनको हज़ार किस्म की मुश्किलात आती हैं, तो मेरी मुश्किलात तो उसके आगे बहुत ज़्यादा हैं, ऐसे समझें। तो हम उस हिसाब से अगर इसको देखें तो मुश्किलात शुरुआत में हर जगह पे होती हैं, लेकिन अल्लाह पाक की राह को देखते हुए फिर वो मुश्किलात मेरे आगे कुछ नहीं है। मैंने अपने हिसाब से अपनी तरफ से मुकम्मल कोशिश की कि मैं हर चीज़ को अच्छे से अच्छे तरीके से अडॉप्ट करूं और अच्छे से अच्छे तरीके से जो है मैं उस चीज़ को फॉलो पे रखूं। क्यों इस्लाम, ठीक है ना। अब हम पाकिस्तान में रहते हैं, यहाँ पे गिने चुने मज़हब हैं, लेकिन सबसे मेजॉरिटी में जो है इस्लामिक रिपब्लिक है, तो इस्लाम सबसे ज़्यादा यहाँ पे है। कहने की बात यह आती है कि इंसान जो चीज़ अडॉप्ट करे या जो चीज़ उसको सही लगे। अब इसमें सही वाले पॉइंट पे अगर हम बात करते हैं, कई चीज़ें ऐसे हैं जो मुझे बिल्कुल ठीक लगी हैं, बिल्कुल अच्छे से लगी हैं। कई चीज़ों का मफ़हूम समझ आया, कई चीज़ों की तरतीब समझ आई कि एक बैलेंस वाइज लाइफ चलनी है, ठीक है। और इसके अलावा आप जिस तरह कह रहे हैं कि वाई इस्लाम, तो इस्लाम इसलिए क्योंकि मैं हॉस्टल लाइफ में था तकरीबन 16 ईयर से, लास्ट 16 ईयर से 16 साल से मैं लास्ट 16 साल मैंने हॉस्टल लाइफ में गुजारे हैं, जिसमें मेरे साथ डिफरेंट स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ देम वर मुस्लिम्स। और उनको देख के, नॉट जस्ट उनको देख के, इस्लामिक एजुकेशंस लेके कई ऐसी जगहों पे कोई बड़ा आ जाता था, हमें इस्लामिक एजुकेशन दे देता था, कोई क्या कोई किस तरीके से। लेकिन क्या है, मेन चीज़ आती है अडॉप्ट करना, उनको समझना। कई लोग होते हैं उनको अनसुना कर देते हैं, और मैं तो ये आवाम से भी ये कहूँगा कि उनको अनसुना ना करें, सुने, शायद किसी का कोई ना कोई पॉजिटिव फ़ायदा मिल जाए किसी को। अच्छा मुझे बताएं कि फैमिली की तरफ से प्रेशर आया, और वो थोड़ा-सा बताएं, क्योंकि ये सबसे अहम बात होती है कि आपने फैमिली से भी बातचीत चल रही है। क्या वो भी मुसलमान हो चुके हैं, या क्या? ये थोड़ा-सा फैमिली के हवाले से बताइए। या फैमिली की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं था। लाज़मी बात है, एक घर से अगर एक जवान बेटा जा रहा है, लाज़मी बात है उनको भी दुख और अफसोस होना था उनके हिसाब से, तो वो बेशक हुआ होगा, लाज़मी बात है। बिल्कुल। अच्छा मुझे बताएं कि माशाल्लाह से आप दायरा इस्लाम में दाखिल हो चुके हैं, तो अब की क्या एक्टिविटीज़ हैं? नमाज, रोज़े रमज़ान में आप 27वें रमज़ान को आपने इस्लाम कबूल किया, तो ये रोज़े वगैरह भी रखे या पहले भी रखते आए थे, या ये कब से शुरू हुआ? देखिए, मैंने आपको स्टार्ट से कहा कि मैंने 16 साल जो है ना तकरीबन हॉस्टल लाइफ में गुजारे हैं। तो रोज़े रखना तो ऐसे समझिए इन्वायरमेंटल हिस्सा मेरे लिए बन चुका था। मैं रमज़ान में मुकम्मल तौर पे रोज़े सबके साथ इकट्ठा रखता था। और रह गई बात, जिस तरह भी आप कह रहे हैं कि अब आपकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, तो जो एक नॉर्मल मुस्लिम की एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि 5 वक्त की नमाज़, अल्हम्दुलिल्लाह मैं 5 वक्त की नमाज़ पे बाकायदगी से नमाज़ पे हूँ, माशाल्लाह। ठीक है। अब अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह बाकी मुस्लिम्स हैं उनकी तरह मैंने भी एक नॉर्मल मुस्लिम की तरह एक्टिविटीज़, जिस तरह 5 वक्त बाकायदगी से मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह इस्लामिक एजुकेशन की तरफ भी मूव करता जा रहा हूँ। मेरे साथ जो कोलीग्स हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं,
اور وہ ان سب سے جو ہے نا میں یہ چیزیں کئی چیزیں سیکھ رہا ہوں. کئی فرینڈز ایسے ہیں, کئی مطلب مسجد میں بٹھا کے کئی چیزیں سکھا رہے ہوتے ہیں, کوئی یہیں پہ ہاسٹل میں جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں یہاں پہ ہمیں سکھا رہے ہوتے ہیں. میں جہاں پہ جس جگہ پہ ڈاکٹر ہوں یہاں کے ڈاکٹرز کلیگ کئی چیزیں مجھے سکھاتے ہیں, ان کے ساتھ میں سیکھ رہا ہوتا ہوں. تو الحمدللہ میری جرنی بڑی اچھی چل رہی ہے. یہ زبردست بات ہے کہ آپ ہر ایک کویشچن کا بڑے اطمینان سے جواب مل رہا ہے مجھے. لیکن زندگی میں کبھی کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو کہ آپ کو لگا ہو کہ آپ نے ڈائریکٹلی آپ کے دل سے دعا نکلی ہو, یا اللہ یہ مجھے مل جائے, یا اللہ مجھے کوئی ایسی, تو کوئی دعا قبول ہوگی ہو جس میں آپ کو زیادہ موٹیویشن ملی ہو کہ ایسا کچھ؟ دیکھیں ہم نے کئی جگہوں پہ سنا, پڑھا, لکھا, آپ نے بھی دیکھا ہوگا. تو یہ چیز ایسے آتی ہے کہ جو بھی بندہ دعا کرتا ہے دل سے کرتا ہے وہ جاتی تو رب کے پاس ہے. اب جو کسی اور مذہب میں ہوتا ہے اس کو وہ کوئی اور نام دے کے بات کر رہا ہوتا ہے, کوئی کسی مذہب میں ہوتا ہے وہ کوئی اور نام دے کے بات کر رہا ہے. لیکن کیا ہے, دعا تو ہر ایک کی قبول ہوتی ہے. سب انسان ہے, سب کی دعا اللہ پاک سنتا ہے, ایسے نہیں ہے کہ نہ سنتا ہو. تو جب میں پہلے تھا, لازمی بات ہے, پہلے ہندو تھا تب بھی میری دعا قبول ہوتی تھی, اب بھی الحمدللہ میری دعا قبول ہو رہی ہے. الحمدللہ جو چیز مجھے چاہیے ہوتی ہے میں تو ایک اللہ کے آسرے پہ ہوں, ان سے ہی میں مانگوں گا, ان سے ہی میں دعا کر کے مانگ سکتا ہوں. بھائی صاحب نے کہا کہ وہ ہندو ہے حیدرآباد سے, اور ہندوازم نے یوگا دیا صحت کے لیے, آیوروید دیا ہے بیماری دور کرنے کے لیے, اور تیسری چیز Vedas for the knowledge. وید فار نالج. اسلام نے کیا دیا؟ اسلام نے کیا دیا بولنے لگوں تو رات دن پورا سال بھی تقریر کروں تو کم ہے. لیکن آپ کے 3 باتوں کے جواب دوں گا. آپ کے ہندوازم میں یوگا دیا, برابر؟ Yes. کتنے ہندو لوگ یوگا کرتے ہیں؟ Maybe 1-2%. 1-2% مان لو, صحیح ہے. ہمارے اسلام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پہ فرض کرا 5 بار نماز پڑھنے کے لیے, 5 بار نماز پڑھنے کے لیے. اور آپ دیکھیں گے مسلمان 5 بار نماز پڑھتے. اور میں نے تقریر کیا ہوں, جیسے میں نے کہا کہ میری تعلیم انگریزی میں ہوئے, کبھی کبھی بات کرنے پہ زبان لچک جاتی ہے, تو اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. ایک ہوتا ہے غلطی کرنا, وہ اردو تقریر میں زیادہ ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے زبان لچکنا, کیونکہ جوش سے جب بات کر دماغ سوچ رہا ہے انگریزی میں اور الفاظ نکلے اردو سے, وقت لگتا ہے اور لچک جاتی ہے. تو میں نے ایک تقریر کیا ہوں جس کا نام ہے صلاح دا پروگرامنگ ٹورڈز رائچسنس. صلاح آپ کو رہنما دکھاتا ہے سیدھے راستے پر. اور اس تقریر میں ایک چھوٹا سا پارٹ ہے جسے کہا جاتا ہے میڈیکل بینیفٹس. پوری تقریر 1.5 گھنٹے کی ہے. میڈیکل بینیفٹس بھی لمبے ہیں. آج کی سائنس کہتی ہے کہ ہمارے جو پوزیشن ہے, سلام میں ہمیں کھڑے رہنا پڑتا ہے, رکوع کرنا پڑتا ہے, سجدہ کرنا پڑتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا مسلمانوں کو نماز پڑھتے ہوئے. تو یہ پوزیشن کی وجہ سے کئی آپ کی ہڈیوں کی آرتھوپیڈک بیماریاں دور ہوتی ہے. اور سجود جو ہے صلاح کا سب سے بہترین پوزیشن ہے. سجدہ میں ہم اپنے جسم کا سب سے اونچا حصہ زمین پہ لگاتے اور کہتے اللہ کی تعریف کرتے, سبحان ربنا اعلیٰ, گلوری بی ٹو اللہ. آج کے سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ آپ اپنے مائنڈ کو قابو میں نہیں کر سکتے, اپنے ہاتھ اپنے جسم کو قابو میں کر سکتے, کیونکہ اپنا مائنڈ بھٹکتا ہے, اپنا ذہن. تو سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ ذہن کو قابو کرنے کے لیے آپ اپنے جسم کو قابو میں کر سکتے. تو ہم کیا کرتے, سب سے ہمارے عظیم جسم کے اونچے پارٹ کو ہم ہمبل کرتے ہیں اور کہتے سبحان ربنا اعلیٰ, گلوری بی ٹو اللہ 3 بار. جب ہم یہ کرتے ہیں تو ہم وی آر سبمٹنگ آور ول ٹو گاڈ. یہ کرتے ٹائم پہ کئی فائدے ہوتے. فرش تو لمبی ہے,
دو تین چیز کہوں گا. آپ جب ہمارا جسم جو ہے اکثر لوگ پورے دن کھڑے رہتے ہیں, کبھی کبھی لیٹتے. ہم جب سجدہ کرتے ہیں تو خون ہمارے چہرے میں زیادہ جاتا ہے. جب خون چہرے میں زیادہ جاتا ہے تو جو چہرے کی چمڑی ہے وہ اور ہیلدی ہوتی ہے. آپ کو کئی چہرے کے چمڑی کی بیماری دور ہو جاتی ہے. آپ سمجھ رہے؟ Yeah. There is excess of blood flowing into the face. آپ جب سجدہ کرتے ہیں تو کئی لوگ کو سائنس ہوتے. سائنس مطلب ہمارے جو چہرے کے اندر جو ہے سائنسز ہے, میگزیلری سائنس, اسموڈل سائنس. تو جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو یہ ڈرین ہو جاتے ہیں. تو یہ ڈرین ہو جاتے مطلب اس کا جو فلوئڈ ہے وہ نکل جاتا ہے. آپ کو سائنس ہونے کے چانسز کم ہے. ہم جب عام طور پہ سانس لیتے ہیں اور سانس باہر نکالتے ہیں, ہمارے لنگس کی جو ہوا ہے 2/3 2/3 حصہ ہوا باہر جاتا ہے, ہوا اندر آتا ہے. پورے ہوا باہر نہیں جاتے انلیس آپ جان بوجھ کے کریں گے جو ہم کرتے ہیں عام طور پہ. جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو ہمارے جو پیٹ کے جو ایبڈومینل پارٹس ہے وہ لنگ کے نیچے کے حصوں کو دباتے ہیں. جب دباتے ہیں تو وہ ریسیڈوئل ایئر, میڈیکل میں کہتے ہیں ریسیڈوئل ایئر, وہ 1/3 حصہ جو ہوا کا ہے ہمارے پھیپھڑے میں وہ بھی باہر نکلتا ہے. تو ہم سجدے میں جب سانس لیتے ہیں ہم کو فریش ایئر اور آتی ہے. تو فریش ایئر آنے کے وجہ سے ہمارے پھیپھڑے کی صحت اچھی ہوتی ہے. ہم جب سجدہ کرتے ہیں تو ہمیں لیس چانسز ہے ہرنیا ہونے کا. اور کئی فرشتے, ہم جب سجدے سے اٹھتے ہیں تو ہمارے جو تھائی مسلز ہے اس کے اوپر زور آتا ہے. ہمارے تھائی مسلز آف کاف مسلز کو کہتے ہیں ایک دوسرا دل. ہمارا دل جو ہے ہارٹ پمپ کرتا ہے بلڈ کو. ہم جب نیچے اٹھتے ہیں سجدے سے قیام پہ اور قیام سے رکوع پہ, رکوع سے واپس جاتے سجدے میں, تو آپ دیکھیں گے پریشر آتا ہے کاف مسل پہ. کاف مسل کو کہا جاتا ہے پیریفرل ہارٹ. یہ ہارٹ مطلب یہ بلڈ کو پمپ کرتا ہے باقی حصوں کی طرف, ہیلدی رہتا ہے. آپ یوگا کی بات کرتے, بہت سے میڈیکل بینیفٹس ہیں, لیکن ہم مسلمان یہ میڈیکل بینیفٹس کے لیے نماز نہیں پڑھتے. ہم نماز پڑھتے اللہ کے لیے, اللہ کی عبادت کرنے کے لیے. یہ جو میڈیکل بینیفٹس ہے ہمارا سائڈ ڈش ہے. سائڈ ڈش نا ہماری بریانی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے, اس کے ساتھ ساتھ یہ بینیفٹ تو ایسا ہی مل جاتا ہم کو. کوئی بھی مسلمان ورزش کرنے کے لیے صلاح نہیں کرتا. صلاح کرتا ہے کیونکہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے. لیکن ساتھ ساتھ ورزش بھی ہو رہی ہے, صحت بھی ہو رہا ہے. میں کبھی جم میں جاتا ہی نہیں ہوں. مجھے لوگ پوچھتے جم میں کتنے بار جاتے ہیں, میں نماز پڑھتا ہوں 5 ٹائم. میں پڑھتا ہوں 7 ٹائم. تہجد آدھا گھنٹہ پڑھو, 2 گھنٹہ پڑھو, 2 گھنٹہ پڑھتا ہوں. ورزش دیکھو, کل بیمار ہونے کے باوجود میں 4 گھنٹہ کھڑا تھا کہ نہیں اسٹیج کے اوپر, صلاح کی وجہ سے. تو یہ میری ورزش ہے. میں قرآن کے ڈبے اٹھاتا ہوں, مجھے نوکر اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں. تو اسلام میں جو صلاح ہے وہ دوسرا نمبر ہے, سیکنڈ پلر آف اسلام ہے. آپ جو یوگا کی بات کر رہے تھے, آپ کے لوگ 1 یا 2% نماز پڑھتے برابر. مسلمان 5 ٹائم بھلے نے جمعہ تو پڑھتے, نماز پڑھتے کیا نہیں. 5 ٹائم کوئی بولے گا 10%, 20%, لیکن جمعہ تو پڑھتے. 80% تو پڑھتے, 90% تو پڑھتے جمعہ. ہفتے میں 1 بار کم از کم پڑھنا چاہیے, 5 بار. تو آپ کی جو ہندوازم میں یوگا کہا گیا, ہمارے اس میں صلاح, اس پہ تقریر 2 گھنٹے کی میری ہے. آپ کا دوسرا, آپ نے کہا آیوروید, ہمارے میں طب نبوی ہے. طب نبوی
तिब्बे नबवी अने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें कहा हदीस में, किस तरीके से आप कई बीमारी को दूर कैसे, उसे कहते तिब्बे नबवी। और अगर आप देखेंगे, पढ़ेंगे हिस्ट्री को, हिस्ट्री जब आयुर्वेद भी है क्या, आयुर्वेद है, लेकिन सबसे फेमस कौन सी है? एलोपैथी, बराबर। जब हम 8वीं और 9वीं सदी, 8वीं और 9वीं सदी, 8th और 9th सेंचुरी आप पढ़ेंगे तो यूरोपियन कहते डार्क एजेस, अंधेरा दौर। वो अंधेरा उनके लिए था, दुनिया के लिए नहीं। हम मुसलमान साइंस और टेक्नोलॉजी की चोटी पे थे, वो फिरंगी लोग, यूरोपियन, वो अनपढ़ थे, हम मुसलमान चोटी पे थे। आप अगर पढ़ेंगे हिस्ट्री को, हम स्कूल में पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री स्कूल में पढ़े आप? Yes. उसे किसने इजाज किया? Sorry. किसने किया इजाज? किसने उसको इजाज किया ट्रिग्नोमेट्री को? Who invented trigonometry? I don't know. अल बिरूनी, मुसलमान। Sorry. ये जो 0 0 है ना, 0 Yeah. जीरो किधर से आया? जीरो किधर से आया? आर्यभट्टा. आर्यभट्ट, बराबर, वो भी था। Yeah. लेकिन दुनिया को किसने बताया? I don't know that. मुसलमानों ने। Okay. जो बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स मुसलमान, पाइथागोरस थ्योरम मुस्लिम। केमिस्ट्री के अंदर, केमिस्ट्री, हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री? केमिस्ट्री का फादर कौन है? फादर मतलब फाउंडर ऑफ केमिस्ट्री कौन है? लोग कहते गेबर, गेबर ने जाबिर इब्ने हय्यान, जाबिर इब्ने हय्यान वो केमिस्ट्री का फादर था। ये अल्कोहल लफ्ज सुने? अल्कोहल, Sorry. अल्कोहल लफ्ज सुने? अल्कोहल, Alcohol? अल्कोहल Yeah. सुने? Yes. किधर से आया? अरबी लफ्ज से अलगुल। अलगुल अरबी लफ्ज है जिसे कहते इविल स्पिरिट्स, शैतान की स्पिरिट। तो जाबिर इब्ने हय्यान ने डिस्क्राइब किया अल्कोहल के बारे में, और अलगुल अरबी लफ्ज से इजाज हुआ अल्कोहल। आप अगर पढ़ेंगे कितने किताबें मेडिकल की, अर राजी, कितने किताब, अली इब्ने सीना, किताबें लिखी गई है। स्मॉल पॉक्स की डिजीज मुसलमान ने किया। तो अब अगर कंपेयर करेंगे आज के मॉडर्न मेडिसिन में, और वेद में भी है, मैं ये नहीं कहता हूं नहीं है, लेकिन जितने मेडिसिन मुसलमानों ने इजाद किए वो कई ज्यादा है। आप समझ रहे? Yeah. कई ज्यादा है। आपने कहा हिदायत के लिए वेद है, हमारे हिदायत के लिए कुरान है। कल आपने मेरी तकरीर सुनी, कुरान आलमी जरूरत, सुने आपने? कल की तकरीर सुनी या नहीं सुनी? Can you speak in English? I'll know little Oh. Urdu. अंग्रेजी में तो मैं और खुश हूं। Uh-huh. I asked, did you hear my talk yesterday on the Quran, the global reality, global necessity? Did you hear it? No. Okay. So in that I've described how Quran is a must for the whole world. कुरान एक आखिरी हिदायत की किताब है सारी इंसानियत के लिए। अगर आप साइंस का मुताला करेंगे, साइंस का, और साइंस को अपना मयार बनाएंगे, बराबर, और इसको परखेंगे, जितने भी किताब, चाहे बाइबल है, चाहे वेद है, चाहे कुरान है, साइंस से परखेंगे तो कुरान के अलावा बाकी सब किताबों में गलतियां हैं। मैं नॉर्मली बाकी किताबों में गलतियां नहीं निकालना चाहता हूं, क्योंकि कुरान में लिखे तालव इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। आपके वेद में लिखा है कि सूरज धरती के चक्कर लेता है, ये सही है? वेद में तो लिखा है ना, साइंटिफिकली सही है? Yeah. क्या सूरज धरती के चक्कर लेता है?
लेता है क्या नहीं लेता है? डॉक्टर साहब एक्चुअली ही इज नॉट फ्लुएंट विद उर्दू तो Okay, if you read the Ved, it's mentioned in the Ved that the sun takes circles around the earth. I'm asking you a question. Yeah. No, Earth is rotating around the sun. Sorry? The Earth is rotating around the sun. Correct. But your Ved says the opposite. Your Ved is saying that the sun is rotating, revolving around the earth. That means there's a scientific error. What does the Quran says? Quran, there's a full, Quran has got 6,326 verses, out of which more than 1,000 verses speak about science. I've given a lecture, Quran and modern science. Okay, I'll go through that. You should see it. Yes. So if you hear that talk, you'll see the guidance that the Quran has given in science, in technology, about how a human being should lead his life. It is far, so Ved also has got, I'm not saying Ved doesn't have. But if you compare an apple to an apple, there's a world of a difference between the knowledge of the Quran and knowledge of Ved. I'm not telling you that Ved doesn't have. No. Ved has got some scientific facts. Ved has got beautiful guidance. But if you compare, for example, if you read a book of Standard 2 and if you read a book of PhD, both are correct. But isn't there difference in guidance? Yes or no? Sorry. Huh? When you read a book of Standard 2 and a book of PhD, Yeah. both are correct. But the difference of knowledge is chalk and cheese, correct? Yes. Similarly, even Ved has got good points. I'm not saying no. But the points in the Quran are far superior. So Almighty God, Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Rad, chapter number 13, verse number 38, وَلِكُلِّ الْأَجْلٍ kitab. And in every age, we sent a revelation. Almighty God sent a book in every age. By name only 4 are mentioned in the Quran. Torah, Zabur, Injil and the Quran. Torah was given to Moses, peace be upon him. Zabur was given to David, peace be upon him. Injil was given to Jesus, peace be upon him. And Quran to the last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him. But besides this, there were many other books. Name is not mentioned. Maybe, Ved also was the book of God. I'm not saying for sure. Maybe, we don't know. But all the books that came before the Quran, they were meant for a particular time period and for a particular group of people. So because they were meant for a particular time period and only for a particular group of people, Almighty God did not think it fit to preserve it. But because the Quran is the last and final revelation, it was not sent only for the Muslims or the Arabs, it was sent for the whole of humanity. And Almighty God preserved it. And Almighty God revealed the last edition of His revelation when He knew that human beings were fit to accept it. That's the reason, as I told earlier, the true concept of God is even in Ved. Worship one God. Don't make idol. Don't make ox. Due to passage of time, many things have been altered, have got corrupted. According to Swami Vivekananda, you heard of Swami Vivekananda? Yes. He said the present Ved is only a small fraction available. So all the revelations before Almighty God, before the Quran, they have not been preserved. But the last and final revelation has been preserved. All the messengers that came before Prophet Muhammad, 25 are mentioned by name. Adam, Noah, Moses, Jesus, Muhammad, peace be upon them all. But our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said there were 124,000 messengers sent on the face of the earth. Maybe Ram was a messenger of God. Maybe Krishna was a messenger. I don't know. But even if they were messengers of God, they were only meant for those people and for that time, because the message was time bound. Since Prophet Muhammad, peace be upon him, was the last and final messenger, as Quran says in Surah Azab, chapter number 33, verse number 40, Ma kana Muhammadun aba ahadim mirjalukum
walakin Rasulullah wa khatamun nabiyyin wa kana Allah bi kulli shay'in alima. That Muhammad is not, peace be upon him, father of any of you sons, but is the messenger of Allah and the seal of the prophets. And Allah is all-knowing, all-wise. Because he was the last and final messenger, he was not sent only for the Muslims or the Arabs. Allah says in the Quran, in Surah Anbiya, chapter number 21, verse number 107, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. That we have sent thee not but as a mercy to all the worlds, as a mercy to the whole of humanity, as a mercy to all the creatures. So Prophet Muhammad was not sent only for the Muslims, or for the Arabs, or for the Pakistanis. He was sent for the whole world, for all the human beings. Rahmatan lil Alameen. It is the duty of us Muslims to convey the message to the non-Muslims with love and hikmah, with wisdom. If we do not do that, we are to blame. It is the duty of every Muslim that he conveys the message. Brother, I love you. Thank you. I love you too. Very good. We may differ, but I love you. That's the reason if you read, if you hear my talks on concept of God in major world religion, even the Veda and the Bible and the Quran says the same. So to understand God, you have to read the scriptures, not follow someone who gets benefit from preaching the religion. Because many a times, the people who preach for their own benefit, they may twist. And I've given a talk on similarities between Islam and Hinduism. And if you do an analysis and a study of the Veda and Quran, and let us agree to follow what is common. What is different, we'll discuss tomorrow. Correct? Yeah. At least what is common between Veda and Quran, let us follow today. Correct? What is different, we'll discuss tomorrow. Ved says, I quoted, Yajurved, chapter number 32, verse number 3, Natasri Pratimasti, of that God, there is no image, there is no statue, there is no photograph, there is no painting, there is no portrait. It's clearly mentioned, Brahma Sutra of Hinduism, Ekam Brahm Justa Naste, Nina Naste Naste Kinchan, Bhagwan Eki hai, Dusra nahi hai, zara bhi nahi hai. There is only one God, not a second one. Not at all, not at all, not in the least bit. So it's the same thing what he mentioned in the Quran. If you read the Hindu scriptures, your scripture says that the Antim Rishi, the final messenger of God, would be Prophet Muhammad. There are so many prophecies of Prophet Muhammad in the Hindu scriptures, in the Bhavishya Purana, in the Veda. There is a Purana called as Kalki Purana. If you read Kalki Purana, chapter number 2, verse number 5, 7, 11, 15, it says that the Antim Rishi, his father's name will be Vishnu Yas. Vishnu means God, Yas means servant, servant of God. If you translate in Arabic, it's Abdullah. The name of the father of the last and final messenger, Prophet Muhammad, was Abdullah. It says that the mother's name will be Sumati. Sumati in Sanskrit means serenity, peace. In Arabic, Amina. The name of the last and final messenger, Prophet Muhammad, was Amina. Further it says that this last prophet would have 4 close companions. And we know Prophet Muhammad, peace be upon him, had 4 companions, the 4 Khulfa Rashidin. Hazrat Abu Bakr, Hazrat Umar, Hazrat Usman, Hazrat Ali, may Allah be pleased with them all. He will be born in the city of peace of Makkah. He will be born in a tribe of the chief of that city. And Prophet Muhammad was born in Makkah in the tribe of Quraysh. And the prophecy continues, very long. So when your book clearly says there's one God, don't make images, don't make idols. It says worship the last and final messenger prophet. So why don't we follow? Do you believe there's one God, brother? Yes. Do you believe that God has got idols? Can you make an idol of God? There is no idol for God. Very good. So you believe there's one God and you believe that idol worship is wrong, correct? It's not wrong,
But I don't believe this is the perfect. Correct. If you cannot make an idol of God, then idol worship is also wrong, na? How can you limit God into an idol? If the idol falls, it breaks, correct? If the idol falls, it breaks. Yes. So can God break? No. So you do agree idol worship is wrong? I don't agree, but Very good. You don't agree? no. Very good. Do you agree that Prophet Muhammad is the last and final messenger of God? No, I need to do research and everything. Then Sorry? I need to do research and Sure. everything. So my request to you, brother, is because I love you, that you should hear my video cassette on Prophet Muhammad in the Hindu scripture. Yes. And sure. hear my talk, similarities between Islam and Hinduism. And inshallah, I pray to Allah to give you guidance. If you read the translation of the Quran, that's my second request. Yeah. If you read the translation of the Quran in English, the language you understand best, you will find the difference of chalk and cheese. And I pray to Almighty God to give you guidance, inshallah. Thank you. Thank you. Thank so you much. very much. Thank you. तो नाज़रीन गिरामी, ये थी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो जिसमें डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने एक हिंदू के सवाल पे कि भाई हिंदुइज्म ने तो योगा दिया और एरोवेद दिया। तो इससे पहले उसकी बात है जो नौ मुस्लिम हुए महेंद्र कुमार, और वो बयान कर रहे थे कि क्या क्या फ़वाइद मुझे हुए। तो इस्लाम क्या क्या चीज़ें अता करता है। देखें, जो चीज़ें कॉमन है ना वो माननी चाहिए। इस्लाम के अंदर, हिंदुइज़म के अंदर, क्रिश्चियनिटी के अंदर, यहूदियत के अंदर, ईसाइयत के अंदर, यार एक डॉक्टर साहब ने भी बात की, मेडिकल सबसे ज़्यादा सुपीरियस्ट जो है ना वो मेडिकल है। तो मेडिकल ने तो तकरीबन सब कुछ दे दिया है। चाहे जाए कि मेडिकल से बड़ा बेईमान कोई नहीं रहा, क्योंकि इन लोगों ने प्रोडक्ट्स बनाए, मेडिसिन बनाए बिजनेस के लिए, ना कि फ़ायदा देने के लिए। और मुसीबत यह है कि आपको खानी ही पड़ती है लाइफ टाइम। ये कुछ दवाई है, ये तो बिजनेस है। तो यहाँ पर मेडिकल के ऊपर बड़ा ब्लेम जो आज तक मैं देता आ रहा हूँ और लोग भी देते हैं, वो ये है कि आपकी दवाई हमेशा खानी पड़ती है, हमेशा खानी पड़ती है। क्यों भाई? इल्ला ये कि कुछ चीज़ें बेहतर हैं, हमेशा के लिए भी हैं, ठीक है। अब इस्लाम ने क्या दिया? तिब नबवी, इस्लाम ने ऐसी ग़िज़ाएँ और इलाज बताए जिन पर आज भी तहकीक हो रही है, जैसे शहद, कलवंजी, खजूर, जैतून, मिसवाक, हजामा कपिंग जिसे कहते हैं, यहाँ पे कप लगता है, फिर ब्लेड से कट लगते हैं, फिर कप लगता है, ब्लड निकाल दिया जाता है। याद रखिएगा, हमारे स्किन के नीचे खून, ब्लड जो है वो बाज़ दफ़ा ठहर जाता है, जिसकी वजह से हमें वहाँ पेन वगैरह वगैरह होता है। वो ब्लड निकलता है, नया ब्लड आता है, रिपेयर कर देता है, बात ख़त्म। ये कपिंग होती है। अच्छा, इसी तरह सजदा खून की रवानी में मदद देता है, जोड़, मुतहर्रिक। अच्छा, इस तरह इतदाल के उसूल, खैरुल उमूर औसात हुआ, एक ही फार्मूला बता दिया, हर काम में मैं न रवि करो, ना ज़्यादा खाओ ना कम खाओ, ना ज़्यादा सो ना कम सो, ना ज़्यादा काम करो ना कम काम करो। यही है एक फार्मूला ऐसा है जो हज़ारों मेडिकल के फार्मूलों को पास करके जाता है कि हाँ वाकई ये बात सच है और यही असल है। नंबर 2, नमाज का जिस्मानी फ़ायदा आपको डॉक्टर साहब ने बता दिया। नंबर 3, नमाज का नफ्सियाती फ़ायदा, वो डॉक्टर साहब ने नहीं बताया मेरे ख्याल से। 5 वक्त नमाज इंसान को ज़हनी सुकून, खुद पर काबू और उम्मीद देती है। परेशानी के वक्त अल्लाह से ताल्लुक़ इस तरह कम होने लगता है और इंसान दुआ करके अपने काम करा लेता है। वुज़ू और सफाई का निज़ाम अब बताएं। 5 टाइम जो आदमी चेहरा धोता है, बाजू हाथ धोता है, पैर धोता है और वॉशरूम जाता है और सफाई करके आता है, बताओ कितना और सफाई चाहिए? बाकी तो नहाना तो पड़ता ही है इंसान को, रोज़ नहाए, दूसरे दिन नहाए, तीसरे दिन नहाए, उसकी मर्ज़ी है। रोज़ा और सेहत, रोज़ा इंसान को भूख पर काबू, नज़्म व ज़ब्त और सब्र सिखाता है। इससे खाने की आदतों में इतदाल पैदा होता है। तिबी तहकीकात भी वक्फे वक्फे से, जैसे इंटरटेनमेंट फास्टिंग आजकल मशहूर है और ये करनी चाहिए यार, हम करते नहीं, अल्लाह माफ़ फरमाए। शाम 8 बजे ना खाएं, उसके बाद बिल्कुल ना खाएं, फिर आप सुबह 2 बजे जाके खाएं, बशर्ते कि आपको शुगर हो, मोटापा हो, फिर करेंगे, वरना आप मुनासिब मिकदार में 3 टाइम खाएं, ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है। नाश्ता करें मुनासिब, मुतवाज़िन ग़िज़ा जिसे कहते हैं, यानी फ़ायदेमंद ग़िज़ा है। पराठे नहीं, ठीक है, पराठे नहीं, तली हुई चीज़ें नहीं, मुतवाज़िन ग़िज़ा जिसे कहते हैं, फ़ायदेमंद चीज़ है।
दोपहर को आप खाएं, शाम को आप खाएं, बीच में आप चाय ले सकते हैं बगैर चीनी के, बेहतरीन है, तो आप सही रहते हैं। ज़कात का माशी निज़ाम, अब आप देखें ना, इस्लाम ने कितने फ़ायदे दिए हैं कि आप अगर चैरिटी नहीं करेंगे तो जो भूखा है वो आपके घर घुसेगा। चैरिटी करो, भूखे के घर में खाना जाए, वो चोरी ना करे, चोरी करेगा तो कत्ल भी हो सकता है, जो कि गलत है। सदका और समाजी हमदर्दी, इस्लाम ने सिर्फ ज़कात नहीं बल्कि नफली सदका भी सिखाया है। अब नफली सदक़ात होते हैं और उसके फ़ायदे होते हैं माशरे के अंदर, समाज के अंदर। इसी तरह ज़िक्र इलाही की नफसियाती फ़वाइद, अल्लाह का ज़िक्र दिल को सुकून देता है, इंसान की तवज्जो मनफी ख्यालात से हटाकर मुस्बत समेत। ये तो आपने सिर्फ आयुर्वेद और योगा की बात की है, मुझे तो बाज़ दफ़ा योगा वक्त ज़ाय करना लगता है। शराब और नशे की ममानियत, हाँ जी, आपके हिंदू तो पीते हैं। मैं मिला हूँ अभी यहाँ पिछले दिनों, 2 आदमी बात कर रहे थे कि बस मैं दारू पी के सोया, मैं ये कर गया, मैं ये कर गया। बहरहाल मैंने कहा ये तो अगर मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, मैं क्या कर सकता हूँ, दुआ कर सकता हूँ ऑनलाइन को हिदायत दे। ख़ानदानी निज़ाम, इस्लाम ने निकाह, वालिदैन के हुकूक, बच्चों की तरबियत, रिश्तेदारों के साथ उसने सलूक का मजबूत निज़ाम दिया। मजबूत ख़ानदान मजबूत माशरा बनाते हैं। इस्लाम ने ख़ानदान को माशरे के बुनियादी अकायद दिए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने ख़ानदान से जुड़े रहो, ये तुम्हारे लिए हिफाजत के किले हैं। समझ आ रही है बात? सिक्योरिटी मिलेगी आपको ख़ानदान से जुड़ के। औरत के हुकूक, अब औरत को हुकूक नहीं मिलेंगी तो औरत के बगैर तो आपका गुजारा नहीं है, क्योंकि बच्चे चाहिए आपको। इस्लाम ने औरत को विरासत, महर, मिल्कियत और इज़्ज़त के हुकूक दिए, जबकि कई माशरों में ये हुकूक मौजूद नहीं थे। औरत की इज़्ज़त, तहफ़्फ़ुज़ और माल के हक़ को शरीयत का हिस्सा बना दिया गया। यह औरत का हक़ है कि वो नहीं निभा कर सकती किसी के साथ तो उसे तलाक मिलनी चाहिए, औरत का हक़ है। आपके यहाँ तो है ही नहीं, आपके यहाँ तो वो जिस तरह भी रहेगी इसी के साथ रहेगी बस। इल्म हासिल करने की तरगीब इस्लाम ने पहली वही पढ़ो से शुरू की। आपको पता है आपको नॉलेज की कितनी ज़रूरत थी, और आज सोशल मीडिया ने नॉलेज को आपके लिए ढेर कर दिया, आप सीखते नहीं हैं। अदल इंसाफ, अगर इंसाफ नहीं होगा तो इंडिया में हिंदू मुस्लिम जो काम चल रहा है तो मुस्लिम मजलूम चले जा रहे हैं और हिंदू और हर धर्म होते चले जा रहे हैं। इंसानी मुसावात, इस्लाम ने बताया कि किसी अरबी को अजमी पर और किसी गोरे को काले पर बर्तरी नहीं है, ये इस्लाम ने दिया है। ये कोई मेडिकल नहीं है, ये आयुर्वेद नहीं है, योगा नहीं है, इससे बहुत बालातर चीज़ें हैं। मैंने 15 गिनवा दी हैं। 15वीं चीज़ अखलाकी तरबियत, सोच कर बोलना, वादा पूरा करना, अमानतदारी करना, नरम गुफ्तगू, सब्र, माफ़ी, इस्लाम की बुनियाद तालीमात हैं। अच्छे अखलाक को ईमान की तकमील करार दिया है। यही खसूसियात माशरे में एतमाद पैदा करती हैं। वक्त की पाबंदी, अब बताओ है तुम्हारे यहाँ वक्त की पाबंदी? 2 बजे उठ के आते हैं दुकान पे, वक्त की पाबंदी है तुम्हारे यहाँ? खाने पीने में एतदाल, इस्लाम ने ज़्यादा खाने से मना फरमाया और एतदाल की तालीम दी। हलाल और पाकीज़ा ग़िज़ा जोर दिया। ये उसूली जिस्मानी फला है। आप खंजीर खाते हैं तो आप बीमार हो जाते हैं। खंजीर अपनी माँ के ऊपर चढ़ता है तो फिर आप भी चढ़ेंगे, उसकी सिफात दाखिल होंगी। गाय नहीं चढ़ती, बैल नहीं चढ़ता, भैंस का साड़ा नहीं चढ़ता, बकरा नहीं चढ़ता, तो क्या करोगे? सोचने की बातें हैं सारी। तो वो अच्छी चीज़ खाओगे अच्छी सिफात आएंगी, बुरी चीज़ खाओगे बुरी सिफात आएंगी। जानवर और माहौल के हुकूक, कुछ हिंदुइज्म के अंदर हैं ये चीज़ें, लेकिन बहुत ज़्यादा गुलू है कि ज़िबाई मत करो। भाई आपके लिए बनाई हैं ये चीज़ें, दूध पीते हो गोश्त नहीं खा सकते। आलमी अखवत, इस्लाम ने मुख्तलिफ कौमों को एक उम्मत के तस्वुर में जोड़ा। हज में दुनिया भर के मुसलमान एक लिबास में जमा होते हैं, जिससे मुसावात, इत्तेहाद और भाईचारा ज़ाहिर होता है। ये इल्मी आलमी अखवत की मिसाल है। 20वीं ज़िंदगी का मुकम्मल निज़ाम इस्लाम ने दिया है। इबादत का नाम नहीं बल्कि अकीदा, इबादत, अखलाक, तिजारत, सियासत, माइशत, अदालत, तालीम, ख़ानदान और माशरत, सब के लिए उसूल बता दिए। और यही वजह है कि इस्लाम को सिर्फ मज़हब नहीं बल्कि मुकम्मल ज़ाब्ता हयात कहा गया है। ये बात भी जहन में रखनी चाहिए कि योगा या आयुर्वेद का वजूद इस्लाम की नफ़ी नहीं करता। अगर किसी तहजीब ने सेहत के किसी शोबे में मुफीद चीज़ें पेश की हैं तो इनकी हिफाजत अपनी जगह हो सकती है, लेकिन इस्लाम का दावा सिर्फ एक वर्जिश या इलाज देना नहीं बल्कि इंसान की जिस्मानी, जहनी, रूहानी, अखलाकी और माशरती ज़िंदगी के लिए एक जामे निज़ाम फराहम करना है, जो कि हिंदुइज़्म नहीं देता।
آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو واٹس ایپ پہ ضرور شیئر کریں، کمنٹ کر کے بتائیے گا ویڈیو کیسی لگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، السلام علیکم۔